खबर रांची से है, जहां जेपीएससी मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इसी कड़ी में बीजेपी जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद कांग्रेस भवन का घेराव करेगी और इसे लेकर कांग्रेस भवन में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस भवन के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। काफी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? तो देखिए, बिल्कुल माधवी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस भवन के घेराव की घोषणा के बाद जो है वो आप तस्वीरें खुद देख सकती हैं कि पूरे कांग्रेस भवन के बाहर जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने कांग्रेस भवन के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया है। भारी संख्या में पुलिस बल के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और आने जाने वाले लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस भवन में भी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफी संख्या में मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे और किसी भी तरह की शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो पहुंचेंगे। आप देखिए तस्वीरें, कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद हैं और लगातार इंतजार, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह घोषणा की गई कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने कहा है कि 7 साल तक आप लोग सरकार में रहे जेएमएम के साथ, क्या कुछ किया उसका हिसाब लेने बीजेपी के लोग पहुंचेंगे आज। कौन हिसाब लेगा? जो सैनिकों की शहादत की चोरी करता है वो हमसे हिसाब लेगा। जो 152 बार नीट परीक्षा पेपर का लीकेज करता है वो हमसे हिसाब लेगा। जो 52 बार परीक्षा स्थगित करता है वो हमसे इस्तीफा लेगा। जो 23 छात्रों का आत्महत्या का दोषी है वो हमसे इस्तीफा लेगा। वो हमसे हिसाब लेगा या वो हमसे हिसाब लेगा जो दिल्ली की सड़कों पे अपने देश के छात्र अपने देश में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार का लाठी खा रहे हैं, वो हमसे हिसाब लेगा। तो वो 56 इंच वाले लोगों की औकात है हमसे हिसाब लेने की। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तो देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भय आपके मन नहीं, ये प्रशासन की तरफ से है, ये हम लोग के तरफ से नहीं है। हम लोग तो हैं कार्यकर्ता लोग और तैयार हैं। आप मेहमान की तरह आइए, आराम से जाइए। यदि उत्तेजित होंगे माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब देंगे जब वो आएंगे, अपना सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे? देखिए, आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना सबका संविधान ने जो है सबको हक दिया है। अगर संवैधानिक तरीके से वो आएंगे, अपना प्रोटेस्ट करेंगे तो भाई चलिए ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए और जाइए। अगर आप किसी तरह का कोई लंदफंद करने का काम करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग जो है जवाब देने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। जी, उनको माकूल जवाब मिलेगा, हर तरह से जवाब मिलेगा। आप आइए, जो आपको जो दिया गया है, जो प्रशासन के तरफ से जो लक्ष्मण रेखा दिया गया है, आप लक्ष्मण रेखा को क्रॉस अगर करने का कोशिश करेंगे, किसी तरह का इस भवन को क्षति पहुंचाने का कोशिश करेंगे या यहाँ के जो है पदाधिकारी को या नेताओं को जो है किसी तरह का क्षति पहुंचाने का अगर आपका मंशा है तो कांग्रेसी भी यहाँ पूरी तरीके से तैयार है आपको जवाब देने को। दीपक जी, बीजेपी जो है वो छात्रों के साथ है, जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंच रही है। सवाल वही है कि आखिर छात्रों के साथ कब तक इस तरह से होता रहेगा? आप बोल रहे बीजेपी छात्रों के साथ है, अगर झारखंड की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात करूंगा। 2 बार नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ और हमेशा का बात हो गया। पिछले 12 साल अब देख लें, जब से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, कितना पेपर लीक हुआ। तो छात्रों के साथ कहाँ है वो? अगर छात्रों के साथ है तो जंतर मंतर में बच्चे मार खाते हैं। बच्चों को मार के किसी का हाथ टूट गया, किसी का छाती का टूट गया, किसी का पैर टूट गया, बच्चों के साथ कहाँ है वो? उनके घर के बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं ना बीजेपी वाले, खाली कांग्रेस के बच्चे तो एग्जाम नहीं दे रहे हैं। जब बीजेपी के लोग पहुंचेंगे कांग्रेस भवन का घेराव करने, क्या स्वागत में तैयारियां हैं? स्वागत में देखिए, कांग्रेस वाले अपने झंडा लेके तैयार हैं। हम लोग गांधी के लोग हैं, शांति से हम लोग करेंगे। अगर वो लोग कुछ करेंगे, विरोध करेंगे, फिर तो उल्टा होगा। फिर वहाँ यहाँ पे भी आप तस्वीरें देखिए कि उस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि दिल्ली में बच्चों के साथ जो घटना हुई है उसे लेकर पहले जो है वो सरकार जवाब दे। आप देखिए कि और भी यूथ लोग भी हैं, भारत युवा मोर्चा के भी लोग हैं। बोले बीजेपी के लोग पहुंचेंगे सवाल का जवाब मांगने कि आखिर 7 साल तक आप लोगों ने क्या कुछ किया।
खासकर अगर युवाओं की बात हम 7 साल से हैं और आप कितने साल से आप देख लीजिए 2014 के बाद छात्र हित में अगर एक भी काम बीजेपी ने किया होगा तो आप हमें बताइए। आप हमसे पहले हिसाब लेने आ रहे हैं, पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि 2014 के बाद आज 12 साल में बीजेपी ने क्या किया है। जनता जवाब मांगती है और आप दे सकते हैं ये चोरों की सरकार है, ये छात्रों के हथियारी है। और आज जो दिल्ली में हुआ है, लड़की लोग के साथ मुलाजिम किया गया है, डंडा सुने हुरा गया है, उन्हें पकड़ा गया है गलत तरीका से, अब प्रशासन के लोगों ने किया है। और धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी को शर्म आना चाहिए। मोदी जी से तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूं, क्योंकि उनके ना तो बेटी है ना बेटा है, उनके बच्चे नहीं हैं। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी को सोचना चाहिए था कि छात्रों के साथ जो ये किया जा रहा है, क्या वो नैतिकता के हिसाब से सही है या नहीं है। और वो बीजेपी आ रही है, अपना धरना या जो भी है घेराव का कार्यक्रम कर रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। आप घेराव करिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है, हम संविधान से चलते हैं और आपका संवैधानिक हक है कि आप जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर अगर जो प्रशासन के द्वारा लक्ष्मण रेखा यहाँ पर बनाया गया है उसको पार किया जाएगा तो ये कांग्रेस भवन हमारा मंदिर है, हम चुप नहीं बैठेंगे। उनके पास लाठी है तो हमारे पास भी लाठी है, और हमें चलाने उनसे अच्छे तरह से आता है, क्योंकि आज़ादी में कांग्रेस रही थी, बीजेपी नहीं रही थी। बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार कांग्रेस भवन के बाहर मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बातों को संवैधानिक तरीके से रखे, लेकिन अगर किसी भी तरह की उपद्रव की गई, अगर जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की गई तो उसका उचित जवाब जो है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल सचिवत, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं कांग्रेस भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर काफी ज्यादा संख्या में पुलिस भी मौजूद है। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बीजेपी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार वो जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद कांग्रेस का घेराव करेगी। देखिए बिल्कुल एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि आप जब कांग्रेस भवन पहुंचेंगे तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि 3 बैरिकेडिंग को पार करने के बाद जो ही कोई व्यक्ति जो है वो कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच सकता है। उस दौरान आप देखिए कि सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती कर दी गई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह घोषणा की गई कि सबसे पहले जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, तत्पश्चात जो है वो कांग्रेस भवन बीजेपी के लोग पहुंचेंगे, वैसे ही जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई। उसके अलावा आप देखिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उसके अलावा जो जेपीएससी घेराव करने जो पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खासकर जो युवा मोर्चा के लोग हैं, लगातार उन पर भी जिला प्रशासन की पैनी नज़र बनाई गई है। यानी कि पूरे रांची शहर की अगर बात करें तो जयपाल सिंह स्टेडियम से जेपीएससी कार्यालय और कांग्रेस भवन तक जो है वो सुरक्षा के कई जगह जो है वो सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं। और लगातार आंदोलन कर रहे बीजेपी के नेताओं से यह आग्रह भी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि संवैधानिक तरीके से वो अपना आंदोलन करे। साथ ही पुलिस जो है वो व्यापक तौर पर सुरक्षा के व्यवस्थाएं कर रखी है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से समय रहते निपटा जा सके। माधवी जी बिल्कुल सत्यव्रत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जेपीएससी मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है।